स्टैनफोर्ड, आपको यह देखना होगा कि इस रविवार को बिटकॉइन की कीमत में क्या हो रहा है। हमारे पास इक्विटी बाजार 24 घंटे से भी कम समय में खुल रहे हैं और इससे पहले कि हम संस्थागत भागीदारी देखना शुरू करें, मैं आपको स्निपर्स के लिए यह आपातकालीन अपडेट प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि जैसा कि वादा किया गया था, हमने बिटकॉइन पर एक लंबा स्थान लिया था जब हमने पहली बार 21,000 अमेरिकी डॉलर का परीक्षण किया था, जो पहले से ही बिटकॉइन के साथ 2 लाभ लक्ष्यों को मार चुका है, पहले से ही 21 तक पहुंच 800। लेकिन सवाल यह है कि बिटकॉइन 21,000 अमेरिकी डॉलर रखने जा रहा है, जहां वर्तमान में हमारे पास बाजार संरचनात्मक समर्थन है, एक तीसरा उच्च निम्न बन गया है। हमने अभी तक इस बाजार संरचनात्मक समर्थन के नीचे प्रति घंटा और 4 घंटे की मोमबत्तियां नहीं देखी हैं। और इस स्नाइपर्स की जांच करें। यह सिर्फ बाजार संरचनात्मक समर्थन नहीं है, हम इस चैनल के समर्थन पर भी बैठे हैं कि बिटकॉइन वर्तमान में है और इसलिए बात करते हैं। यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं तो अगर हम इस 21,000 समर्थन स्तर को तोड़ते हैं तो YouTube एल्गोरिदम के लिए बटन की तरह तेजी और मंदी के मामले स्नाइपर स्मैश जैसे बटन के बारे में प्रति घंटा और 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि, जो हमें अभी तक समर्थन स्तर से नीचे कोई भी पूर्ण प्रति घंटा मोमबत्तियां नहीं मिली हैं। 21,000 से नीचे तत्काल अल्पकालिक समर्थन है। 19,798 पर 2018 का पिछला ऑल टाइम हाई होने जा रहा है और फिर नीचे हमारे पास 17,204 है और तत्काल अल्पावधि में प्रतिरोध स्तर 23,795 है, क्योंकि ध्यान दें कि अब हमारे पास एक नया पिछला साप्ताहिक खुला है और यह एक संयोग नहीं है, यह उस 24 पर सही बैठा है। 300 प्रतिरोध स्तर, जिसके बारे में हम यहां स्नाइपर चैनल में काफी समय से बात कर रहे हैं, और इसलिए इस सीमा के बीच में बिटकॉइन कुछ शुरुआती पुष्टिकरण और पहेली क्या है टुकड़े जिन्हें हमें इस सप्ताह अच्छी तरह से मॉनिटर करना है। पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो जासूस के खिलाफ बिटकॉइन है। अगर हम एक मंदी के परिदृश्य को देखने जा रहे हैं तो जल्द से जल्द पुष्टि होने वाली है। यह बिटकॉइन टू स्पाई चार्ट नए वार्षिक चढ़ाव बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि यह बिटकॉइन अमेरिकी डॉलर चार्ट की तुलना में बहुत अलग दिखता है, वर्तमान में सबसे अधिक परीक्षण कर रहा है। महत्वपूर्ण समर्थन स्तर, हमें जासूसी चार्ट के खिलाफ बिटकॉइन की निगरानी करनी है और इस सप्ताह भी DXY बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम भी हैं संभावित रूप से नए वार्षिक उच्च बनाने के बारे में है, लेकिन हमें अभी तक ऐसा करना बाकी है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। जब तक जासूस के खिलाफ बिटकॉइन अपने वार्षिक चढ़ाव या DXY से नहीं टूटता है, अपने वार्षिक उच्च स्तर को नहीं तोड़ता है, मुझे उम्मीद नहीं है कि बिटकॉइन नीचे आएगा 17,600, जो बिटकॉइन की वार्षिक कम है। लेकिन अगर DXY इस वार्षिक उच्च स्तर को तोड़ता है या यदि चार्ट के बावजूद बिटकॉइन अपने वार्षिक निचले स्तर को तोड़ता है, यह निश्चित रूप से बिटकॉइन के लिए टेबल पर एक मंदी का परिदृश्य रखेगा। शायद 17,600 से नीचे भी नीचे आ जाएगा, संभावित रूप से 17,204 की ओर। डॉलर का समर्थन स्तर एक कम बनाने के लिए, और इसलिए वे दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहेली टुकड़े हैं जिन्हें हमें इस सप्ताह की निगरानी करनी होगी। SP 500 जिस तरह से इसके भालू का सामना कर रहा है, बाजार प्रतिरोध स्तर के साथ साथ हम इस सप्ताह आने वाले SP 500 की निगरानी करना जारी रखेंगे। लेकिन हमने अभी तक इक्विटी बाजारों को खुला नहीं देखा है और इसलिए वहां इथेरियम के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अमेरिकी डॉलर की जोड़ी नई पिछली साप्ताहिक खुली है जो नीचे बैठी है 1980। आप उस सीमा को देख सकते हैं जो इथेरियम वर्तमान में समर्थन के एकमात्र स्तर में है, जो हमारे पास अभी 1440 है। 2018 पिछला ऑल टाइम हाई अगर हम 14401,277 को तोड़ते हैं मेज पर आता है, और अभी अगर हम इथेरियम के लिए और उल्टा देखना चाहते हैं तो हमें ऊपर वापस जाना होगा 1760, जो वर्तमान में तत्काल अल्पकालिक प्रतिरोध स्तर है। बिटकॉइन चार्ट के लिए प्रमेय 80,000 सातोशी से ठंडा हो रहा है। यह एक आश्चर्य की बात नहीं है जो हमने पाया है। अतीत में प्रतिरोध अक्सर होता है और इसलिए मैं निश्चित रूप से यह देखकर आश्चर्यचकित नहीं हूं कि इसलिए कुल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप आप यहां इस महत्वपूर्ण स्तर को अस्वीकार कर सकते हैं 1.132 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि मैं स्निपर्स से चिंतित नहीं हूं, इसका कारण यह है कि हमने बिटकॉइन पर एक लंबा स्थान लिया है, क्योंकि मैं इस तथ्य का प्रचार कर रहा हूं कि लंबे समय तक जैसा कि SP 500 DXY और बिटकॉइन अगेंस्ट पाई चार्ट मजबूत हैं, फिर बिटकॉइन के लिए आगे के नकारात्मक पक्ष को देखने का कोई कारण नहीं है कि हम बस कर सकते हैं। इससे पहले कि हम ऊपर की ओर निरंतरता देखते हैं, इन निचले स्तरों पर एक तरलता हड़पने को देख रहे हैं। और इसका कारण मैं कहता हूं कि SP 500 के रूप में इस भालू बाजार प्रतिरोध स्तर का सामना करने के बावजूद अभी भी अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर है, और बिटकॉइन के लिए जो 28,000 अमेरिकी डॉलर पर बैठता है, जब तक SP 500 20 सप्ताह की चलती औसत से नीचे नहीं आता है, तब तक यह बिटकॉइन के लिए टेबल पर एक तेजी का परिदृश्य रखता है। जब तक कि DXY नए वार्षिक उच्च स्तर का निर्माण नहीं करता है, यह एक तेजी रखता है बिटकॉइन के लिए टेबल पर परिदृश्य। जब तक जासूस के खिलाफ बिटकॉइन टूट नहीं जाता है,
यह बिटकॉइन के लिए टेबल पर बेल परिदृश्य रखता है, इसलिए अभी जब मैं इस वीडियो को रविवार को रिकॉर्ड करता हूं, बिटकॉइन के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है 17,600 से नीचे आने के लिए, जो इस सप्ताह में बदल सकता है। यही कारण है कि इस सप्ताह स्नाइपर के चैनल पर बने रहना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम आप लोगों को हमेशा की तरह अपडेट रखेंगे। वे चीजें हैं जो मैं इस सप्ताह के स्नाइपर्स देख रहा हूं। मुझे नीचे दिए गए टिप्पणियों में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। मैं स्नाइपर के चैनल में आप में से प्रत्येक की सराहना करता हूं और अगली बार तक मैं आप लोगों को बाद में स्निपर्स देखूंगा। बाहर।